अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज मैं मटर आलू कीमे की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनने वाली है। वीडियो को आपने ज़रूर देखना है पूरा, ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आए। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारी लुक आई है कीमे की। तो जी, हमें क्या क्या चाहिए आलू मटर कीमा बनाने के लिए, चलें जी मैं आपको बता देती हूँ। ये एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने बारीक बारीक काट ली है, और 6 से 7 हरी मिर्चें काट ली हैं। ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। 1 कप मटर ले लिए हैं, इनको मैंने उबाल लिया है। 4 खाने के चम्मच दही है, जिसको अच्छी तरह फेंट लिया। 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है। 6 से 7 लौंग है, और 8 से 10 काली मिर्च है साबित। और यहाँ मैंने 4 आलू ले लिए हैं, जिनको इस तरीके से काट लिया है। और यहाँ मैंने 1 किलो कीमा ले लिया है। अच्छा जी, ये चिकन का कीमा है, मैं चिकन के कीमे में बना रही हूँ। आप मटन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। आधा कप ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई में। अब इसमें प्याज ऐड कर दें। प्याज को हमने अच्छे से फ्राई करना है। इस तरीके से। अब इसमें ये चीज़ें डाल दें, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग, और 2 बड़ी इलायचियाँ। अच्छी तरह से मिक्स करें। तो प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ये देख सकते हैं आप। और 2 मिनट तक अच्छे से इसको भूनेंगे। तो 2 मिनट तक अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे, और कीमा ऐड करके फिर हमने 5 से 6 मिनट फिर भुनाई करनी है, ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छे से भुन जाए और कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, कीमे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो कलर हमारा बिल्कुल चेंज हो चुका है। 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लिया है। 1.5 चाय का चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच हम भर के कीमा मसाला ऐड करेंगे शान का। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड करिएगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इससे फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है थोड़ा। 1 चाय का चम्मच भर के हमने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी ऐड की है। 1 चाय का चम्मच कुटी मिर्च। अब अच्छे से इन मसालों को हमने भूनना है। भुनाई जितनी अच्छी करेंगे सालन हमारा उतना ही ज़बरदस्त और जायकेदार बनेगा। तो ध्यान रखा करें कि मसाला हमारा अच्छे से भुना हुआ हो। तो ये देखें, अच्छे से हमारी मसाले वसाले सब भुन चुके हैं। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, और अच्छे से हमने मिक्स करना है टमाटरों को भी, ताकि टमाटर जो है वो हमारे बिल्कुल मैश हो जाए। अब इसको हम कवर कर देंगे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। ये देखें, टमाटर हमारे बिल्कुल मैश हो चुके हैं। जो रह गए वो हम इस तरीके से तोड़ लेंगे, कोई मसला नहीं है, बहुत आसानी से ये टूट जाते हैं इस तरीके से। और अच्छे से हमने कीमे को भूनना है टमाटर के साथ। 8 से 9 मिनट तक अच्छे से भुनाई करें।
تو یہ دیکھیں بنائی بہت اچھے سے ہو چکی ہے۔ اب ہم نے اس میں دہی ایڈ کر دیا ہے۔ اب دہی کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے، اس طریقے سے۔ اچھا، مٹر آپ نے ویسے بھی ایسے بھی ڈال سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ابالیں، لیکن ابالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جلدی گل جاتے ہیں، ورنہ مٹر بعض اوقات سخت ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ یہ دیکھیں دہی کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے۔ آئل ہمارا بالکل سیپریٹ ہونے لگا ہے آہستہ آہستہ۔ اب اس میں مٹر اور آلو ایڈ کر دیں گے۔ یہ مٹر میں نے 5 منٹ کے لیے ابالا تھا، بہت زیادہ نہیں ابالا کہ یہ بالکل ٹوٹ جائیں۔ اب اس میں آلو ایڈ کر دیں۔ اچھا، میں نے 4 آلو لے لیے تھے چھوٹے، آپ جتنے لینے چاہیں اتنے لے سکتے ہیں۔ میں زیادہ بنا رہی تھی، 1 کلو قیمہ بنا رہی تھی، تو میں نے اسی لحاظ سے ہر چیز زیادہ لی ہے۔ آپ کم بنا رہے ہیں تو کوانٹٹی ہر چیز کی آپ کم رکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھے سے ہم نے آلو اور قیمے کو بھوننا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ ہمارا زبردست کلر قیمے کا نکل کے آیا ہے۔ اب اس میں ہم 1 گلاس پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے آلو جو ہے وہ گل جائیں اچھے سے۔ اور اب ہم اس کو 15 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ آلو گل جائیں۔ تو 15 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، آلو بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں۔ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ 1 چائے کا چمچ ہم کسوری میتھی ایڈ کریں گے، اس طرح ہاتھوں کی مدد سے مسل کے۔ کسوری میتھی جو ہے وہ قیمے میں بہت اچھا فلیور اس کا آ جاتا ہے، خوشبو بہت اچھی لگتی ہے۔ اب اس کو ہم مکس کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں قیمہ ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب اس میں ہم نے دھنیا اور ہری مرچیں ایڈ کرنی ہے اس طریقے سے۔ گرما گرم رائتے اور نان کے ساتھ آپ اسے سرو کریں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ ویسے بھی آج کل بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، تو گرمیوں میں اس طرح کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں، بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو دھنیا ایڈ کر دیں۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمارے قیمے کی فائنل لک ہے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ میں آپ سے ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔